दोस्तों ई मित्रा धारकों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। आपको पता है कि ई मित्रा सरकार की रीढ़ की हड्डी है, यानी जो भी काम किए जाते हैं सरकार के द्वारा तो ई मित्र के माध्यम से किए जाते हैं। तो ऐसे में सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग ने ये निश्चय किया है कि ई मित्रा धारकों की एक परीक्षा ली जाए, जिसके माध्यम से ये पता लगाया जाए कि ई मित्रा धारकों के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही है उसका उनको कितना ज्ञान है, यानी ई मित्र धारकों को कितना ज्ञान है इसके बारे में जांचा जाएगा। तो ऐसे में दो परीक्षाएं होगी, एक तो होगी प्री एग्जाम और दूसरा होगा मेन एग्जाम। तो दोस्तों इस समय आपको विभाग से संबंधित ही जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसमें दो परीक्षाएं मैंने आपको बता दी है कि प्री और मेन होगी। तो बहुत सारे ई मित्र धारक हैं जिन्होंने पहले ये परीक्षाएं दी है, तो उनको पता होगा कि किस प्रकार की परीक्षा होगी और किस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें दो चरणों में ये परीक्षा होगी। तो जो सफल हो जाते हैं तो उनका ई मित्र आगे चलता रहेगा, और जो असफल होते हैं उनके लिए क्या निर्णय होगा, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग ने ये बताया है कि उनके लिए 3 जो चरण है यहाँ पर होंगे, यानी 3 चरणों में परीक्षा उनके लिए होगी। पहला कि एक बार जो असफल हो जाता है तो उनकी परीक्षा दोबारा से करवाई जाएगी, तो उनको 15 रुपए की जो पेनल्टी है वो लगाई जाएगी। दूसरी बार यदि वो असफल होते हैं तो 500 रुपए की पेनल्टी उनको लगेगी, और तीसरी बार भी असफल होते हैं तो वो तीसरा प्रयास कर सकते हैं और उनको 1000 रुपए की जो पेनल्टी है वो देनी पड़ेगी। यदि इसके बाद में भी ई मित्र धारक असफल होते हैं तो उनका जो कियोस्क है वो स्थायी रूप से बंद किया जाएगा। तो ऐसे में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों आपको पता होगा कि ई मित्र के ऊपर बहुत सारी सेवाएं हैं, तो उनसे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि मूल निवास किस प्रकार से बनाया जाता है, मूल निवास में किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एसएसओ आईडी किस प्रकार से बनाई जाती है, यूटिलिटी में कौन कौन सी सर्विस आती है, एप्लीकेशन में कौन कौन सी सर्विस आती है, यूटिलिटी में जो सर्विस आती है तो उनमें कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। आपको पता होगा कि बहुत सारे ई मित्र धारक हैं जो ई मित्र ले तो लेते हैं लेकिन उनको ज्ञान कुछ भी नहीं होता। ऐसे में हमारे पास में भी एक कॉल आया था और एक ई मित्र धारक ने यहां तक मुझसे पूछा था कि सर क्या हम ब्राउजर को चेंज कर लेते हैं तो क्या इसके कमीशन में किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ता है। आप समझ सकते हो कि उस ई मित्र धारक को कितना ज्ञान होगा ई मित्र से संबंधित सेवाओं के बारे में। तो ऐसे में परीक्षा लेना अनिवार्य बन जाता है कि ई मित्र धारकों की एक परीक्षा ली जाए। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर है कि ई मित्र धारकों की एक परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ई मित्र धारक हैं। तो सरकार को ये भी खबर मिल रही है कि बहुत सारे ई मित्र धारक हैं तो वहां पर फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो आधार कार्ड को अपडेट करते हैं या आधार कार्ड में करेक्शन कर देते हैं, वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के या फोटोशॉप इत्यादि से, और उसके बाद में जन आधार कार्ड में अपडेट करते हैं। हालांकि अब तो जन आधार कार्ड में अपडेट करना बहुत ही कठिन कार्य हो गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे ई मित्र धारक हैं वो ऐसी कोशिश करते हैं कि इस प्रकार से काम हो जाए। बहुत सारे ऐसे फर्जी पेंशनरों की जो पेंशन लोगों के द्वारा बांध दी गई है, तो ऐसे में परीक्षा लेना बनता है कि उनको कितना ज्ञान है। तो इसमें विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनकी गुणवत्ता चेक की जाएगी कि ई मित्र धारक को कितना ज्ञान है, यानी उनकी सरकार की योजनाओं के बारे में, सरकार की वेबसाइट के बारे में, लगने वाले दस्तावेजों के बारे में और दस्तावेज किस प्रकार से बनाए जाते हैं उसके बारे में। तो इनकी जानकारी जानने के लिए ही सरकार के द्वारा ये जो परीक्षा है वो की जाएगी। यानी परीक्षा 2 चरणों में होगी। किस प्रकार से होगी तो दोस्तों यहाँ पर जो बताया गया है और यहाँ पर जो सूचना आ रही है तो उसके माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कि जो परीक्षा है वो ऑनलाइन माध्यम से होगी। पहले हमारे ई मित्र पर इस प्रकार की 2 परीक्षाएं पहले हो चुकी है, यानी प्री और मेन एग्जाम है वो हो चुके हैं। मैंने भी इस प्रकार की परीक्षा दी है, तो इससे संबंधित मैंने कुछ वीडियो भी बनाए थे। तो अब जो नया वीडियो आएगा तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको हो सकता है कि उन प्रश्नों के बारे में भी बता दूं कि किस प्रकार के इसमें प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं, ताकि आप अच्छी तरह से उसकी तैयारी कर सको और परीक्षा को दे सको। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।